हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेपरेटली मेंशन है। हर एक जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें कंप्यूटर कंपोनेंट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से मेंशन होता है चैप्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एक तो आया है टच स्क्रीन पे पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों इनपुट आउटपुट है। देन स्कैनर पे आता है कि क्या है ये। ठीक है, देन आता है प्रिंटर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आपको छोड़ना है, बड़ी खुशी हो रही है छोड़ने में, तो प्रिंटर को मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर से क्वेश्चन आता ही आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा है, टाइप्स कौन सी हैं, डॉट मैट्रिक्स, लाइन, ठीक है, ये सारे। डेजी व्हील किस में आता है, डेजी व्हील इम्पैक्ट में आता है। 4 आते हैं इम्पैक्ट में। देन नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। चलो अगर आपको नॉन इम्पैक्ट वाले नहीं भी करने, इम्पैक्ट वाले अगर आप 4 पढ़ लेते हो, ठीक है, कौन कौन सा, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन एंड ड्रम, ये 4 पढ़ लिए। तो यानी अगर आपको ये 4 आते हैं, अगर पेपर में आ जाता है नॉन इम्पैक्ट बता दो, आपको पता है ये 4, इन चारों के अलावा जो होगा वो क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट होगा। तो प्रिंटर पे बहुत आ रहे हैं। ठीक है, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सब। और लास्ट जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट से क्वेश्चन आए थे। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, फर्मवेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनपुट आउटपुट पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पेपर्स में बहुत आया ये। ठीक है, सब ऑडिटर ले लो, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ले लो, जूनियर असिस्टेंट ले लो। ठीक है, तो इसको कवर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम आते हैं ओसीआर के बाद मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन पे। ठीक है, MICR क्या करता है, जैसे हम बैंक में जाते हैं चेकबुक लेके, तो वो चेकबुक वो प्लेस करते हैं ना अंदर, दैट इज़ MICR। वो क्या करता है MICR, वहाँ पे जो मतलब उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, जो ब्लैक ब्लैक से ऐसे होता है ना चेक के अंदर, आयरन ऑक्साइड होता है, उसको कैच करता है, करेक्टर्स को रीड करता है। तो MICR रीड द करेक्टर्स बाय एग्जामिनिंग देयर शेप इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड द इंफॉर्मेशन इज देन पास्ड ऑन टू द कंप्यूटर। तो आपकी जो चेकबुक की इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में चली जाती है जब हम बैंक में जाते हैं चेकबुक लेके। ठीक है, तो वो चेकबुक रीड होती है और फिर वो जो आपकी चेकबुक का डाटा होता है, जैसे वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है ना कि आपने इतना विड्रॉ कर लिया कैश या आपने इतना डिपॉजिट करवा दिया कैश। ठीक है, तो वो सारा आपका अकाउंट में जाना है, आपके अकाउंट में सेव होनी है ना इन्फॉर्मेशन। तो वो कैच करता है जैसे ही आपका चेकबुक प्लेस होगा। ठीक है, वो मशीन उसको कैरी करेगी और पास ऑन कर देगी कंप्यूटर में और वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ होती है, करेक्टर्स जो प्रिंट होते हैं, आयरन ऑक्साइड जो मैग्नेटाइज हो जाता है। ये आ गया आपका, ये इस तरह से मशीन होती है ना, फॉर्मेट ऑफ अ चेक। ठीक है, जनरली बैंक्स में यूज़ होता है चेक्स को प्रोसेस करने के लिए फॉर रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ अ चेक। एन कोड क्या होता है, कोड होता है ताला लगाना। ठीक है, और एन कोड हो गया उस ताले को हटाना, अनकोड, एन कोड। ठीक है, ताले को हटा दिया। स्मार्ट कार्ड रीडर में 2 आते हैं, एक तो मेमोरी कार्ड आता है आपका, द सेकेंड थिंग इज माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड रीडर जो हैं ये बड़े वर्जन होते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी कार्ड का बड़ा वर्जन लगा लो, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब डाटा को स्टोर करना है विथ फुल और स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन होता है कि कोई और उसको असेस ना कर पाए, हमारा डाटा लीक ना हो जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं स्मार्ट कार्ड रीडर में। मतलब आपका डाटा स्टोर भी रहेगा एक लार्ज स्केल पे और प्लस उसमें सिक्योरिटी भी रहेगी। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू असेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ स्मार्ट कार्ड। 2 तरह के स्मार्ट कार्ड रीडर हैं। एक तो आ गया मेमोरी कार्ड, तो आपने देखा होगा इतना सा आता है ना, हम लगाते हैं फ़ोन में अपने मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो वो देखना, मेमोरी कार्ड में आप जो वीडियोस फ़ोटो स्टोर कर दोगे वो 10 साल बाद भी वैसी ही रहती है ना। तो ये क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी ये उड़ती नहीं है। ठीक है, और इसको बिजली की सहायता भी नहीं चाहिए। और नॉन वोलाटाइल में कौन सा आता था, रोम। ठीक है,
क्योंकि ये इनबिल्ट है, कंपनी ने पहले से डाल दिया हुआ है, ये नॉन वोलाटाइल है, परमानेंट है। और रैम जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी थी, एक तो रैम में ये देखो ए आ रहा है ना, ए से आप उल्टा करोगे वी बन जाता है, तो रैम क्या है, वोलाटाइल है, या तो ये ट्रिक ले लो। और रैम में और क्या था, मैंने बोला भगवान कहाँ रहते हैं, आसमान में, और वेपर्स जब उड़ते हैं कंडेंस होते हैं तो ऊपर जाते हैं आसमान में, तो वोलाटाइल है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, जैसे आपका कंप्यूटर कभी ख़राब हो जाता है तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर रखी थी, तो फिर जब वो ठीक होता है तो कहते हैं ना आपका डाटा लॉस हो सकता है, फिर वो चीज़ लॉस हो गई यानी वोलाटाइल थी, वो उड़ गई। तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड जैसे कंप्यूटर में होते हैं, आपने कंप्यूटर में फ़ोटोज़ वीडियोज़ रखी, कंप्यूटर ख़राब हुआ तो वो डाटा भी उड़ गया। द कार्ड इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक यानी पीवीसी का बना होता है यूजुअली। स्मार्ट कार्ड आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। अब बायोमेट्रिक सेंसर मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, बायोमेट्रिक सेंसर्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पहले नहीं जाते थे अपनी जॉब्स पे, अब लग गए ना बायोमेट्रिक सेंसर्स, तो अब उनको जाना पड़ता है, बड़ी तकलीफ़ होती है उनको, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सेंसर एक डिवाइस है विच रिकॉग्नाइजेज, वैसे मोदी सरकार का मतलब ये नहीं है कि आई एम इन फेवर ऑफ बीजेपी, ठीक है, इसको अदरवाइज मत ले लेना। बायोमेट्रिक सेंसर मतलब इस तरह की एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें आपका फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है, और हर एक की फिंगरप्रिंटिंग अलग होती है। डीएनए की बात करें अगर हम, बायोमेट्रिक सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो रिकॉग्नाइज करता है फिजिकल ट्रेट्स इंडिविजुअल के, यानी ये फिंगरप्रिंटिंग। बायोमेट्रिक सेंसर्स आर यूज्ड फॉर मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, कोई और आपकी मार्किंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, सबका डिफरेंट है। लाइक डीएनए, ये मार्किंग, जैसे ट्री की एजिंग भी हमने देखनी होती है, तो ऐसी ये जो लाइंस होती हैं जो यहाँ पे आपको मिलती हैं, वहाँ से देखते हैं ट्री की जो लाइंस होती हैं उससे उसकी एज डिफाइन हो जाती है। साइबर क्राइम जो केस होते हैं, फोरेंसिक में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका बायोमेट्रिक सेंसर, इनपुट है, ठीक है, स्कैनर भी इनपुट है। स्कैनर का अपोजिट कौन सा है, प्रिंटर। स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो लाइट को यूज़ करता है इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। वही जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, इस पर लाइट मारेगा, कैप्चर करेगा, और ये देखो इतना इतना मतलब सही नहीं दिख रहा ना, वहाँ पे देखो स्क्रीन पे कितना लाइट फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ये स्कैनर का कमाल है, ठीक है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द डाटा इन इमेज ऑन अ पेपर इनटू द डिजिटल फॉर्म। उसके बाद आते हैं हम, कितने टाइप के स्कैनर होते हैं इज़ इम्पॉर्टेंट, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड एंड ड्रम स्कैनर। इमेज आपको दिख जाएगी 1 बाय 1, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। माइक्रोफोन, अब ये देखो ये लगा है माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ तो कमरे में तो धाड़ धाड़ आवाज़ें नहीं आ रही है ना मेरे बोलने की, तो ये जो है ये इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, ये मेरी आवाज़ को कैप्चर कर रहा है और फ़ोन में आपको अच्छे से हाई वॉल्यूम पे ये आवाज़ आएगी। अब मेरी आवाज़, मैंने कोई स्पीकर थोड़ी ना लगा दिए, स्पीकर होते हैं आउटपुट, ठीक है, वो धाड़ धाड़ आवाज़ें करते हैं और फिर साथ वाले कंप्लेन करते हैं कि शोर कम करो, ठीक है। तो स्पीकर आ गया आपके, जैसे जब हम हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल लाइफ में किसी का बर्थडे होना तो स्पीकर लगाने, दूसरों को डिस्टर्ब करना, है ना, तो वो हो गया आउटपुट, ठीक है। और ये देखो ये माइक्रोफोन है, माइक है, ठीक है, इसमें मेरी आवाज़ कैप्चर हो रही है, ये इनपुट डिवाइस है, अंदर जा रही है ना इसके, और फिर आपको मिल रही है प्रोसेसिंग होके, तो ये हो गया इनपुट। स्पीकर अभी मैं यहाँ लगा दूँ साथ में, गाने बजा दूँ उसमें, तो कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी उससे, है ना, तो वो आउटपुट है। तो माइक्रोफोन और स्पीकर में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा इनपुट है आउटपुट है, आप समझ आ गया होगा आपको। We can send input to the computer through a special manual input device called माइक्रोफोन और माइक। माइक कन्वर्ट करता है, रिसीव कर रहा है ये साउंड, ठीक है, कंप्यूटर फॉर्मेट में, और फिर डिजिटाइज कर रहा है उस साउंड को, या डिजिटल ऑडियो उसको बना देता है। टू कन्वर्ट अ वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म यू नीड एन एडिशनल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड होना चाहिए। साउंड इज़ यूज्ड मोस्ट ऑफन इन मल्टीमीडिया। आजकल तो ऐसा भी एप्स आ गई हैं कि आप जो बोल रहे हो वो उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपकी आवाज़ को पहचान के वो उसमें अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसकी
PDF बना देते हैं, ठीक है। नाउ अ डेज माइक्रोफोन आर यूज्ड विथ स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। वही जैसे ये है, इसमें अगर मैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगा दूँ तो जो मैं बोल रही हूँ वो साथ साथ में यहाँ पे टाइप होता जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट वी डू नॉट हैव टू टाइप, रेदर जस्ट हैव टू स्पीक एंड द स्पोकन वर्ड्स अपीयर इन आर डॉक्यूमेंट। वेब कैम, अब जैसे ये कैमरा चल रहा है, ये दिख रही हूँ ना मैं, ठीक है, ये वेब कैम है तो इनपुट है। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज को ये अंदर ले रहा है ना, प्रोसेस करके फिर आपको दिखा रहा है डिजिटल फॉर्म में। वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, वैसे तो मैं तो नॉर्मल कैमरा यूज़ कर रही हूँ इसका टैप का, बट अगर मुझे अच्छा हाई क्वालिटी देना हो तो वेब कैम्स आते हैं ना काफ़ी कॉस्टली, DSLR के भी आते हैं और भी कंपनीज़ के आते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, इनपुट है डिजिटल कैमरा, जिसको आप कंप्यूटर या फ़ोन या फिर टैब के साथ कनेक्ट करके अपनी वीडियो क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टीचिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस, अब इस चैप्टर में मैं आपको बता देती हूँ बार बार, स्कैनर पढ़ लेना अच्छे से, प्रिंटर्स पढ़ लेना अच्छे से एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पढ़ लेना, क्योंकि यही 3 टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है? आउटपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो डाटा रिसीव करता है, वही जो मैंने एक्शन किया उसका जो रिएक्शन है दैट इज़ आउटपुट। यानी कि जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्क्रीन में आपको चीज़ें दिख रही हैं, दैट इज़ आउटपुट। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डॉट पिच क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, इस पे ये मैंने देखा था क्वेश्चन सब ऑडिटर के पेपर में, ठीक है। सब ऑडिटर के पेपर में ये आया था डॉट पिच और पिक्सल का पूछा गया था, रेजोल्यूशन क्या होता है ये पूछा गया था। तो ये चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको और बेहतर तरीके से हैंड रिटन नोट्स या टाइप्ड PPT फॉर्म में लेक्चर्स चाहिए तो डू सपोर्ट मी गाइस, ताकि मैं और बेहतर कंटेंट आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि एक एक लेक्चर बनाने में लिटरली मेरा पूरा दिन जाता है, ठीक है। और फिर और भी काफ़ी सारे काम होते हैं तो मैनेज करना इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, दैट टू सिंगल हैंडेडली। आई नीड योर सपोर्ट गाइस एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू सपोर्ट मी एंड शेयर माई वीडियोज़। एंड आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे आ जाते हैं क्या? आउटपुट डिवाइसेस। शुरू करेंगे मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन है जो दिख रही है, हमारे एक्शन को रिएक्शन में कन्वर्ट कर रही है, तो ये आउटपुट है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU की फुल फॉर्म पूछी जाती है। द मॉनिटर इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द कंप्यूटर टू व्यू डिस्प्ले द रिजल्ट। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? मोनोक्रोम डिस्प्ले में क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल क्या है, डॉट पिच क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, ये क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 2 years में। देन एन इमेज ऑन द मोनीटर इज़ क्रिएटेड बाय अ कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट्स, लाइक कोई भी फ़ोटो है, ठीक है। हम सैमसंग या फिर लिनोवो में यूज़ करें कैमरा तो उसके पिक्सल इतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू ओप्पो या फिर DSLR, ठीक है। वो क्या चीज़ है कि जैसे इमेज है ना तो उसमें रेजोल्यूशन होता है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना कितना उसका वो है, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कितने हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन होता है कि ये पिक्सल लगा लो, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये कोई भी फ़ोटो है, ठीक है, ये तो कोई भूत ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको भूत को अच्छे से दिखाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी रेजोल्यूशन क्या होगी कि इसकी जो फ़ोटो है ना इतनी इतनी, ठीक है। ये भूत से भी खतरनाक लग रहा है कुछ मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन होता है कि ये हॉरिजॉन्टल, ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये पिक्सल लगा लो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ठीक है। रेजोल्यूशन रेफ़र करता है टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गया ना इस तरह से और वर्टिकल हो गया इस तरह से, किस तरह से पिक्सल्स अरेंज हैं उस चीज़ को, ठीक है। जितने पिक्सल होंगे, हम कहते हैं ना इस पिक्सल उड़ जाएंगे, व्हाट्सएप पे मत फ़ोटो सेंड करना, कहीं घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं मेल कर दो, ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप से पिक्सल क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं ना, तो फ़ोटो की क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वो क्वालिटी सेव करने के लिए हम कहते हैं मेल करते हैं ना फ़ोटोज़ को, ठीक है। दैट इज़ की रेजोल्यूशन, जितना बढ़िया रेजोल्यूशन होगा, जितना बढ़िया डॉट पिच होगा, जितना बढ़िया रिफ्रेश रेट होगा, उतनी बढ़िया आपकी फ़ोटो की क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन में क्या चीज़ आ रही है? पिक्सल आ रहे हैं,
कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पिक्सल कितने हैं। और डॉट पिच, डी से डायगनल। डॉट पिच होता है कि डायगनल प्लेसमेंट कैसी है, मतलब डायगनल हो गया ना इस तरह से स्लांटिंग में, ठीक है। इट रेफर्स टू द डायगनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स, यानी दो कलर्ड, अब पिक्सल तो इस तरह से भी अरेंज होंगे ना, ये भी पिक्सल्स हैं किस तरह से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे ना उतना ज़्यादा क्वालिटी होगा फ़ोटो का। और डॉट पिक्सल या डॉट पिच क्या होती है, ये देखो इस तरह से, ये जो मैं स्लांटिंग लाइन डायगनल लाइन खींच रही हूँ, यानी एक कलर्ड पिक्सल और दूसरे कलर्ड पिक्सल में जितना डिस्टेंस कम होगा, जितने वो पास पास होंगे पिक्सल, उतनी जो क्वालिटी है फ़ोटो की वो अच्छी होगी। और जितना जितना दूर होंगे, इससे होता ना कि इमेज क्वालिटी ब्लर हो जाती है, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि डॉट पिच जो है यानी डायगनल डिस्टेंस, जो दो कलर्ड, एक कलर्ड पिक्सल ये है, एक कलर्ड पिक्सल ये है, इनका जो डायगनल डिस्टेंस है यानी इस तरह से स्लांटिंग, वो जितना ज़्यादा होगा इमेज ब्लर होती जाएगी, और जितना पास होगा, जितना क्लोज होगा, आपके कलर्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से आएगा। तो ये आ गया आपके रेजोल्यूशन। डॉट पिच समझ आ गया होगा। एंड रिफ्रेश रेट होता है कि जितना सेकेंड में आप रिफ्रेश ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, रिफ्रेश ज़्यादा कर सकते हो, तो वो क्या होता है कि उस डिस्प्ले उतनी अच्छी होती है फ़ोटो, ठीक है, स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनीटर यूजेस ओनली वन कलर टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड कलर डिस्प्ले मोनीटर कैन डिस्प्ले 256 कलर्स एट अ टाइम। जो मोनोक्रोम है, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर, तो एक ही कलर एक ही टाइम पे डिस्प्ले कर रहा है। बट कलर डिस्प्ले मोनीटर में 256 कलर्स हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्लैरिटी जो है इमेज की वो किस पे डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पे, डॉट पिच पे, रिफ्रेश रेट पे। रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन क्या आ गया, रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल किस तरह से अरेंज हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डायरेक्शन में। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मोनीटर इज़ हायर व्हेन द पिक्सल्स आर क्लोजर टुगेदर, जितने पिक्सल पास पास होंगे उतना रेजोल्यूशन बढ़िया होगा। और डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच इट रेफर्स टू द डायगनल डिस्टेंस बिटवीन, डायगनल हो गया इस तरह से, एक कलर्ड पिक्सल ये था, एक कलर्ड पिक्सल ये था, इसके बीच का जो डायगनल डिस्टेंस है ये जितना ज़्यादा होगा उतनी इमेज ब्लर होएगी, ठीक है, और जितना पास होगा उतनी बढ़िया होगी। इट रेफर्स, ऐसे याद रख लेना ना, डी से डॉट, डी से डायगनल, डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स, द स्मॉलर द डॉट पिच, जितना कम होगा उतना बढ़िया रेजोल्यूशन होगा। रिफ्रेश रेट ऑफ योर डिस्प्ले रेफर्स टू हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रॉ अ न्यू इमेज, यानी कि एक नई इमेज कितने सेकेंड में बार बार आप ड्रॉ कर सकते हो, वो होता है रिफ्रेश रेट। और जितना बढ़िया रिफ्रेश रेट होगा उतनी सॉलिड इमेज दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। और रिफ्रेश रेट जो होता है मोनीटर का वो किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मोनीटर इंपॉर्टेंट है, स्कैनर इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर इंपॉर्टेंट है, टच स्क्रीन में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये ड्यूअल होता है। एंड द लास्ट थिंग, दिस इनपुट आउटपुट पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ गया आपके पॉपुलर टाइप ऑफ मोनीटर। तो यहाँ पे CRT, वो देखे ना 90s वाले जो टीवी होते थे ऐसे डब्बे टाइप, बॉक्स टाइप, तो वो होते थे CRT, कैथोड रे ट्यूब। इट इज़ अ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप मोनीटर दैट यू सी ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, या पुराने टाइप के जो कंप्यूटर होते थे डब्बा टाइप, जो वो जादू मूवी थी ना उसमें वो जो कंप्यूटर था ओम वाला, ठीक है, उसका वो जो डब्बा सा था जिसपे वो ओम टाइप होता था, ठीक है, तो वो कैथोड रे ट्यूब हो गई। या हमारे घर में जो 90s के पुराने, जब हम बचपन में होते थे छोटे छोटे, तो वो जो टीवी होते थे वो CRT होते थे। टिपिकल रेक्टेंगुलर shape monitor that you see on a desktop computer, the CRT work in the same way as a television. CRT has a vacuum tube. The screen of CRT is covered with a fine layer of phosphorescent elements, होते हैं phosphor, liquid crystal display. These screens are used in laptop and notebook sized PC. A special type of liquid is sandwiched between two plates. दो प्लेट्स के बीच में एक लिक्विड जो है उसको सैंडविच किया जाता है। इट इज़ अ थिन फ्लैट एंड लाइट वेट स्क्रीन मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर और मोनोक्रोम पिक्सल अरेंज इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स। LED से पहले LCDs आई थी, काफ़ी सारे लोगों ने LCDs परचेज भी की थी। प्लाज्मा स्क्रीन होती है, यानी प्लाज्मा डाला जाता है दो प्लेट्स के बीच में, बट उसकी कलर क्वालिटी और मतलब LCD के बिल्कुल जल्दी ही LED आ गए थे और LCD काफ़ी मतलब लॉस में गया था।
तो एलईडी आता है लाइट एमिटिंग डायोड, बेटर वर्जन है। आजकल जो टीवी स्क्रीन्स चलती हैं घरों में, ठीक है, वो एलईडी होती है मोस्टली, लाइट एमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस। इसकी इमेज अभी आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे, ठीक है। अब जो एलईडी हैं ये रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट और वाइट लाइट सारी प्रोड्यूस करती हैं। 3D मॉनिटर एक टेलीविज़न है जो डेप्थ परसेप्शन देता है, मतलब आपको एक बेटर वर्जन दिखता है, आपको ऐसे लगता है कि चीज़ सामने ही है या इंसान सामने ही है। गेमिंग के लिए बहुत ऐसे लगता है कि हाँ हम इवॉल्व हो गए हैं, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT, it is a type of field effect transistor that is used in a LCD. this type of display feature, मतलब इसमें हर एक इंडिविजुअल का पिक्सल लिया जाता है। दिस TFT act as individual switches that allow the pixel to change state rapidly, making them turn on and off much more quickly. तो यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख जाएगी TFT की। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर क्या करता है, स्कैनर से अपोजिट है, ठीक है। ये जो सॉफ्ट कॉपी आपको दिख रही है वीडियो में, ठीक है, इसका अगर आपको प्रिंट निकालना है, आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, PDF को डाउनलोड करोगे एंड भैया को बोलोगे प्रिंट निकाल दो, तो प्रिंट निकाल दो, यानी प्रिंटर से आपका वो हार्ड कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में निकल जाएगी। अब यहाँ पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 4 टाइप्स याद कर लो, नॉन इम्पैक्ट याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो कम है उसको याद रखो, तो वो याद होगा अच्छे से, तो आप एलिमिनेट कर लोगे क्वेश्चन में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आगे पुराने वाले प्रिंटर जैसे टाइपराइटर होता था पुराने ज़माने में, तो डॉट मैट्रिक्स हो गया जिसमें खच खच की आवाज़ आती है, ठीक है, जैसे आपके, और डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आपका ये अल्फ़ा करेक्टर है ना यहाँ पे, सेकेंड, जैसे ये करेक्टर है A, तो डॉट मैट्रिक्स में क्या होगा, ये A इस तरह से टाइप होगा, और क्या होगा, खच 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 ऐसे 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 आवाज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये जैसे बैंक्स में भी होता है, जब वो चेक बुक डालते हैं तो ऐसे आवाज़ सी आती है ना, फिर टाइपराइटर होते थे, और ये क्या है, ये सिंगल सिंगल करेक्टर ऐसे टाइप करता है, A फिर B फिर C फिर D, और कैसे होगा, ऐसे टिक 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 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आ गई पुरानी टेक्निक। जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं, वो देखना कभी, उसमें भी ऐसे, और सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ होता है। आप देखना वो जो आती हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल आता है, अभी इधर फ़ोटो दिखा दूँगी मैं, ठीक है, उसमें भी जो प्रिंटिंग होती है वो ऐसे डॉटेड फॉर्म में होती है, और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो यूज़ होता है। देन डेज़ी व्हील की इमेज आपको दिख जाएगी यहाँ पे। डेज़ी व्हील जो है ये इस तरह से गोल सा प्रिंटर होता है, बेटर वर्जन है डॉट मैट्रिक्स से, थोड़ा जल्दी प्रिंट करता है और थोड़ा हाई रेजोल्यूशन आउटपुट प्रोवाइड करता है देन डॉट मैट्रिक्स से। अब लाइन प्रिंटर क्या हो गया, ये एक एक लाइन इकट्ठी प्रिंट कर देता है। पहले करेक्टर हो रहे थे ना, एक एक अल्फ़ाबेट हो रहा था, लेटर हो रहा था, तो लाइन में क्या होगा, हाई स्पीड प्रिंटर है और ये काफ़ी, मतलब ये एक लाइन को एकदम से प्रिंट कर देता है। ड्रम में थोड़ा ड्रम की तरह होता है, रिसीव करता है, लेज़र से इमेज ट्रांसफ़र करता है पेपर में, और फोटो रिसेप्टर मटेरियल जो है इसमें होते हैं। अभी मैं आपको इमेजेस भी दिखा दूँगी इसमें, थी तो सही। कंप्यूटर मेमोरी जो है ये अगला चैप्टर आएगा। ये आ गए आपके, ठीक है, ये प्रिंटर आ गए जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। ये आ गया आपका ड्रम, ये देखो, सॉरी ड्रम नहीं, डेज़ी व्हील, ठीक है, ये आ गया आपका डेज़ी व्हील। देखा ना, चक्र, जैसे वो सुदर्शन चक्र था वैसे जाए, व्हील है, चक्र है, डेज़ी व्हील, ठीक है, बेटर देन द डॉट मैट्रिक्स बिकॉज इट प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। देन ये कौन से हैं, यहाँ बताओ कमेंट सेक्शन में। ये आ गया आपका ड्रम। अब 4 कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े हैं। पहला कौन सा था, डॉट खच खच वाला, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ वाला। देन उससे बेहतर डेज़ी व्हील, देन उसके बाद तीसरा और लास्ट आ गया ड्रम। ये देखो डी ही है मोस्टली, ठीक है, डी वाले इम्पैक्ट में आते हैं, और ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंटर जो है ये कौन सी उसमें आता है, इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है, बताओ, ठीक है। एक
तो मुझे ये सबसे गंदा पार्ट लगता है कि ऊपर नीचे हो जाती है ना। और गाइस टू सपोर्ट मी इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़, क्योंकि लिटरली बड़ी मेहनत लगती है यार, पूरा पूरा दिन लग जाता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर था वो जो बीच में दिखा था आपको। देन नॉन इम्पैक्ट, और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई आपको कि मैंने आपको बसेस पढ़ाई थी, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से लेक्चर में कवर किया हुआ है। एड्रेस बस थी, डाटा बस थी और कंट्रोल बस थी। डाटा बस बाई डायरेक्शनल थी, क्यों थी बता दिया हुआ है। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल है, क्यों थी बता दिया हुआ है। कंट्रोल बस के बारे में मैंने पूछा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कंट्रोल बस यूनी डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है। तो कंट्रोल बस क्या है, बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि सिग्नल्स कंट्रोल करता है कि कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। अगर 32 बिट है तो वो कंट्रोल जो बस है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और बताता है भाई 32 ही लेने, ना इससे कम ना ज़्यादा। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लाइक जम्मू की मेटाडोर्स, ठीक है, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है सिस्टम। फिर यहाँ पे आते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। बेटर वर्जन है इम्पैक्ट से, इसमें कोई ऐसे खचखच नहीं है, रेजोल्यूशन बेटर है। लाइक इंकजेट प्रिंटर आ गई, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स बेहतर मिल जाएंगे, कलर्ड फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी। थर्मल प्रिंटर में हीट के यूज़ से करेक्टर्स प्रिंट होंगे। लेज़र प्रिंटर में आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, फ़ॉन्ट डिफरेंट प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर्स आ गए, फास्ट प्रिंटर हैं और इसमें पूरा का पूरा पेज एकदम से प्रिंट हो जाता है। पहले करेक्टर्स लेटर्स प्रिंट हो रहे थे, फिर लाइन हो रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे हैं, ये पेज प्रिंट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग, दे आर फेवर्ड बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इनकी फास्ट स्पीड होती है और कॉस्ट लो पड़ती है। चखल इंजीनियर है जिसने डिज़ाइन किया था और क्रिएट किया था 3D प्रिंटर को 1984 में, और ये जो प्रिंटर हैं ये मतलब रियल लाइफ मॉडल की तरह चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। अब फिर इमेजेस आ जाएंगी। यहाँ पे पहले मैं कुछ चीज़ें पढ़ा देती हूँ। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टिटबिट्स और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इनपुट आउटपुट पोर्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियोस और पिक्टोरियल व्यू के साथ पढ़ाऊंगी कि बिल्कुल मिस्टेक नहीं होए इसमें। प्लॉटर जो है, जैसे टी शर्ट्स आती हैं उसमें से प्रिंटेड होता है ना, ये तो आ गई कढ़ाई टाइप, बट प्रिंटेड होती हैं वो प्लॉटर से आती हैं। टी शर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रॉपरली होती है और इसमें फ्लैट बेड ड्रम प्लॉटर्स आ जाते हैं। 2 टाइप इमेज आपको दिख जाएगी। स्पीकर मैंने बता दिया था आउटपुट है, क्योंकि आवाज़ बाहर आ रही है, आप हेडफोन लगाते हो उसमें भी आवाज़ बाहर को आती है, तो ये आउटपुट आ जाते हैं। हेडफोन जो है उसमें भी। देन प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाते हैं ना कॉलेजेस में भी, टीचिंग में यूज़ होते हैं प्रोजेक्टर। तो इसमें 2 टाइप आ जाते हैं, एक LCD और एक DLP। LCD में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड DLP में डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में भी क्वालिटीज़ आती है ना कि एक प्रॉपर दिखा रहा है, एक थोड़ा मतलब ब्लर दिखा रहा है, तो वो प्रोजेक्टर जो आगे आपको आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। आई विल सी कि यहाँ पे आपको दिख जाए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की फ़ोटोज़। ये ड्रम था, ये देखो, ये आ गया आपका क्या, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा वाला, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बड़ी बड़ी चीज़ें और फास्ट स्पीड में और लो कॉस्ट में, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज सपोर्टिंग मी एंड इज़ विद मी इन दिस जर्नी, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय द संडे।